बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम मुकदमा लॉन्ग मार्च के हवाले से और इमरान खान के हवाले से उसकी समाअत हुई है। इस मुकदमे में विफाकी हुकूमत को एक बड़ा सेटबैक हुआ है। विफाकी हुकूमत को क्या सेटबैक हुआ है? जो 3 इस्तदाएं विफाकी हुकूमत की जानिब से की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। ये 3 इस्तदाएं कौन सी थी? लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या बड़ा जो है अब सियासी मंजरनामे पे चीजें आने वाली हैं, वो तमाम हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं। आगाज करेंगे हम समाअत का। इस समाअत में जो कुछ होता रहा, जो रिमार्क्स आए, जो अटॉर्नी जनरल ने गुजारिशात की और फिर जो ऑर्डर आया, वो तरतीब वाइज मैं आपको बताऊंगा। और इसका आगाज मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उस स्टेटमेंट से करूंगा, उस ऑब्जर्वेशन से करूंगा जिसके बाद विफाकी हुकूमत को एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। और विफाकी हुकूमत को सेटबैक किस चीफ जस्टिस की रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन से हुआ? चीफ जस्टिस ने कहा कि वी कांट पास ऑर्डर्स मेयर ऑन एप्रीहेंशंस। चीफ जस्टिस ने कहा कि व्हाट वी नीड टू इंश्योर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड for all the players. We are not the political actors. We need to ensure the rule and the rule of law in the country, and we are the caretaker of the fundamental rights of the people. इसके बाद चीफ जस्टिस ने तमाम मुकदमा विफाकी हुकूमत की जानिब से जो पेश किया गया था, आप ये कह सकते हैं उसको बर्बाद करके एक तरह से रख दिया। किस तरह से बर्बाद करके रख दिया, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसकी मैं जस्टिफिकेशन और दलाइल आपको आगे देने लगा हूँ कि ये असल में हुआ क्या है। इस केस की समाअत हुई तो आपको बताऊं कि ये केस वही बेंच समाअत कर रहा था जो अब से 25 तारीख को प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें जिस बेंच ने समाअत की थी। 5 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस सरबराही कर रहे थे। इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी थे, इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस मुनीब थे और ये 5 रुकनी बेंच जिसने खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल थे। इस 5 रुकनी बेंच ने सबसे पहले जो है अटॉर्नी जनरल को रोस्टम पे बुलाया। अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पे आए। अटॉर्नी जनरल साहब ने वो ऑर्डर जो अदालत ने किया था तहरीक इंसाफ के हवाले से वो पढ़ के सुनाना शुरू किया। उस पढ़ के सुनाने में अदालत ने के सामने अटॉर्नी जनरल ने बात रखी कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने एक अंडरटेकिंग दी थी। वो अंडरटेकिंग क्या थी? वो अंडरटेकिंग ये थी कि वो पीसफुली डिस्पर्स हो जाएंगे, वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे, इसके बाद चले जाएंगे और वो डी चौक नहीं आएंगे। उनको जो हॉकी ग्राउंड की जगह दी गई थी वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। इस अंडरटेकिंग की इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की और इमरान खान ने राइट आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर्स इमरान खान ने अपने प्रोटेस्टर्स को कहा कि आप लोग जो हैं यहाँ पे पहुंचे, डी चौक पहुंचे। तो ये अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अदालत इसके खिलाफ कार्रवाई करे। ये तौहीन अदालत का केस बनता है। जस्टिस याहिया अफरीदी का इस हवाले से नोट भी शामिल है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल चल रहे थे, चीफ जस्टिस खामोशी से सुन रहे थे, कोई बात नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल ने पूरा जो है वो ऑर्डर पढ़ के सुनाया। उसके बाद उस ऑर्डर के हवाले से जो 7 सवालात अदालत की जानिब से पूछे थे वो पढ़ के सुनाया और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इन 7 सवालात के हवाले से आईजी इस्लामाबाद ने रिपोर्ट जमा करा दी है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था वो 7 सवालात कौन थे, उसकी रिपोर्ट क्या जमा कराई गई है। लेकिन आप ये बड़ी इंटरेस्टिंगली आप वो रिपोर्ट हमारे पास तो पहुंच गई, एक रिपोर्टर के पास पहुंच गई, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे उस तक एक्सेस नहीं है, लिहाजा मैंने नहीं पढ़ी। क्या इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या रिप्लाई दिया गया? अदालत ने कहा कि वो रिपोर्ट हम उसकी एक्सेस आप तक इजी बना देंगे, आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने आगे क्या कहा? अटॉर्नी जनरल ने कहा देखिए मामला यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इस अदालत को इंश्योर करना है 2 चीजें। उन्होंने कहा कि एक चीज है कि राइट टू प्रोटेस्ट, एक चीज है फंडामेंटल राइट टू लिव पीसफुली। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। इन 2 कॉन्सेप्ट के दरमियान आपने तवाजुन कायम करना है और तवाजुन इस तरह से कायम करना है कि इमरान खान साहब जब आते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने तो बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होती है, लेकिन इमरान खान का ये फंडामेंटल राइट भी है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। इस पे चीफ जस्टिस की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी गई उसने जो हुकूमत एक प्लान करके आई थी उसको आप कह सकते हैं कि बहुत नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मेयर ऑन एप्रीहेंशन, हम सिर्फ एप्रीहेंशन की बिना पे, क्या असराइयों की बिना पे किस तरह से कोई हुक्मनामा जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो 25 तारीख का वो केस है उसमें एक प्रोसेशन, एक जुलूस की शक्ल में लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे और उस तमाम मामले में हमने रूल्स एंड प्रोसीजर्स को देख के
चीज़ें सेट करके दी थी और वो एक हुक्मनामा जारी किया था। इसके बाद अदालत ने कहा कि हम सिर्फ क़ियास आराइयों पे कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते। किस हुक्मनामे की बात कर रहे थे? जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से बार बार अदालत को ये कहा जा रहा था कि ये देखें जी, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च लेके दोबारा आ रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद को चोक कर देंगे, पाकिस्तान इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बता रही हैं कि पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाएंगी। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तो ऐसी कोई चीज़ ऑन ग्राउंड है ही नहीं, तो हम किस तरह से ऑर्डर जारी कर दें। फिर दूसरी इस्तदा अटॉर्नी जनरल की जानिब से की गई कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर्स की वायलेशन किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अपना केस बिल्ड करना पड़ेगा। इवन नोटिस जो वो कह रहे थे कि इमरान खान को नोटिस किया जाए, इस केस में इंटरम ऑर्डर पास किया जाए, तो वो इंटरम ऑर्डर पास करने से भी चीफ जस्टिस ने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि हम जो है वो जुडिशियल अथॉरिटी हैं साहब, अगर आपको अपना कुछ देखना है, आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आप अपने आप को मजबूत बनाएं, एहतजाज को किसी तरह से भी रोकें। अदालत किसी को पीसफुल प्रोटेस्ट करने से किस तरह से रोक सकती है? ये ऑब्जर्वेशंस अदालत की जानिब से जब आई तो अटॉर्नी जनरल एक बैकफुट पे आए और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दीगर चीजें बातें करनी शुरू कर दी गई। अटॉर्नी जनरल अदालत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो आ रहे हैं, इमरान खान साहब के आने से मुल्क को नुकसान होगा, इमरान खान साहब के आने की वजह से पहले भी कोर्ट ने इनको डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं की गई। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा पहले उन्हें आने दें और फिर हालात अनफोल्ड होंगे, फिर देखेंगे। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम एक डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में पनप रही है, हम एक दौर से गुजर रहे हैं और इस दौर से गुजरने के बाद मेच्योरिटी आती है। हम तमाम सियासी पार्टियों को मेच्योरिटी का जो है वो रवैया इख्तियार करना चाहिए और मेच्योरिटी के इस रवैये को इख्तियार करने के बाद जो है हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी मेच्योर हुई है, हमें रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रिकंसिलिएशन के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और हम नहीं चाहते कि स्ट्रीट बैटल हो। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्ट्रीट बैटल से मुल्क को नुकसान होगा, यहाँ का अमन तबाह होगा, तो हम भी ये कोशिश करेंगे कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करें। लेकिन हम आपको ये बावर करा रहे हैं कि हम जो हैं वो जुडिशियल अथॉरिटी हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी आप हैं, आपने इस मार्च को रोकना है और बंदोबस्त आपने करना है। तो ये चीफ जस्टिस की जानिब से आज क्लियर कर दिया गया। जो रिलीफ अदालत से मांगने आई थी हुकूमत, उस रिलीफ को देने से अदालत ने इनकार कर दिया। अदालत ने कहा आप अपना केस बिल्ड करें इमरान खान के खिलाफ, फिर हमने अगर ऑर्डर करना हुआ तो देखेंगे। जावेद जदून जो आईजी इस्लामाबाद की जानिब से आए थे, उन्होंने कहा कि मैं इस केस में पार्टी बनना चाहता हूं, उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया। जस्टिस मुनीब ने कहा राइट नाउ हम सिर्फ अटॉर्नी जनरल को सुन रहे हैं, आपको हम नोटिस नहीं करेंगे। हम अगली समात पे जो कि बुध के रोज होगी, आप तमाम लोगों का वर्जन सुनेंगे। अगर हम बेहतर समझेंगे कि इमरान खान को तौहीन अदालत केस में बुलाना है, आपका केस स्टैब्लिश हो गया, तो हम तौहीन अदालत केस का हवाले से नोटिस करेंगे। अदरवाइज राइट नाउ हम ये नहीं समझते कि ये केस अभी बनता है। तो ये अदालत ने अगले बुध तक मुलतवी कर दिया है। ये तमाम इस अदालत में समाअत हुई। अगर आपको मेरी रिपोर्टिंग पसंद आई है, मेरा आपको फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो दुरुस्त लगे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी कीमती राय से जो है ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं उस फीडबैक के मुताबिक, आपकी राय के मुताबिक चल सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।